नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण। आप सभी का स्वागत है दीप एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं जो आपका डिफरेंशिएशन होता है यानी कि अवकलन। तो अवकलन की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से जो आपका अवकलन होता है वो वर्क करता है। तो अभी तक हमने क्लास 11th में सीखे हुए हैं जो क्लास 11th में हमने सीखा हुआ है जो फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी भी अवकल समीकरण या फिर फंक्शन यानी कि किसी भी फलन का अवकलन कैसे करते थे। तो उसमें हम फॉर्मूला यहाँ पे पढ़े हुए थे कि लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू a, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़े हुए थे f, यहाँ पे लिखे पढ़े हुए थे f a प्लस h माइनस एफ ए, ठीक, अपॉन h। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए अलग अलग पढ़े हुए थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि जो हम बेसिक पढ़ चुके हैं उसके आगे का। तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस होते हैं जिनके जैसे बीजगणित फंक्शन होते हैं, जैसे कि आपका बीजगणितीय जो फंक्शन है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ले रखे हुए हैं। तो इनके जो अवकलन होते हैं ये क्या होते हैं। तो पहले मैं कुछ फॉर्मूलों को डिस्कस करूंगा, इसके बाद कुछ क्वेश्चन होंगे उनको मैं लेके यहाँ पे आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है डी अपॉन डी एक्स, एक्स पे पावर एन, यानी एक्स पे पावर अगर आपका एन लिखा हुआ है, एक्स पे पावर एन लिखा हुआ है, तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, इसको लेकर हम बात करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपका ये होता है, ये जो एक्स लिखा है एक्स पावर एन, ये पावर पहले आती है, ये होता है एन, एक्स पे पावर एन माइनस वन, ये होता है। क्या होता है? एन एक्स पे पावर एन माइनस वन। अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि जो ये पावर होती है इसको हम इसके जस्ट आगे रख देते हैं, और जो x पे पावर होती है यानी कि n पावर थी उसमें से क्या करते हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो x पे पावर n माइनस वन यहाँ पे हमें लिखना होता है, जो कि हमने यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है। क्लियर हुआ? तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर मैं यहीं पे जस्ट अभी समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल ले लूं, तो एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स, एक्स पे पावर क्यू, एक्स पावर क्यू मतलब एक्स पावर 3। तो यहाँ पे क्या करना होगा, देखो x तो आपका दिया हुआ है, n इक्वल टू कितना है 3, यानी कि अगर यहाँ से कंपेयर आप करोगे तो n इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, यानी कि जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, जैसे मैंने यहाँ पे ये ले रखा है n, ठीक। अब x पे पावर जो n थी उसमें से क्या करना है, 1 माइनस करना है। तो x पावर 3 माइनस 1, आप इसको अगली लाइन में लिखोगे तो ये होगा 3x पे पावर 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो 2, तो 3x स्क्वायर। ये इसका क्या होता है, आंसर हो जाता है यहाँ पे। क्लियर हुआ? तो इस तरह से इसका हम आंसर कर पाते हैं। चलिए एक मैं क्वेश्चन यहाँ पे और ले लेता हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लेता हूँ अगर यहाँ पे, तो आप देखो कैसे कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स, ये हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स आपको ले लिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 अपॉन एक्स, ये लिख दिया। तो अब चूंकि यहाँ पे देखो x पे पावर n यहाँ पे नहीं है, तो हम इसको सबसे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे डी अपॉन डी एक्स। जो x 1 अपॉन एक्स लिखा है इसको लिख सकते हैं x पावर माइनस 1, ये तो लिख सकते हैं। जब x पावर माइनस 1 लिखेंगे, अब सेम इस फॉर्मूले के ये जो फॉर्मूला है आपका, इसके आधार पे हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा -1 इंटू एक्स पे पावर -1 जो है उसमें से एक और माइनस होगा, ठीक, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये होगा माइनस, ठीक है, एक्स पे पावर -2, और इसको जब अपने फॉर्म में लेके जाओगे तो ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। नीचे फिर से लेके पहुंच जाते हैं, क्योंकि ऊपर निगेटिव है पावर, और जब नीचे जाएगा तो पावर कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि ई पे पावर जो एक्स है, ठीक है, उसका आपका जो अवकलन होता है वो क्या होता है, ई पे पावर एक्स। तो ई पे पावर एक्स का अवकलन जो होता है वो ई पे पावर एक्स ही रहता है, इसमें कोई भी चेंजमेंट आपका नहीं आता है, जैसा होता है आपका वही आ जाता है। क्लियर हुआ? ये आपको इतना क्लियर हो गया वो। अब देखो यहाँ पे दे डी अपॉन डी एक्स ए पे पावर एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स ए पे पावर एक्स, इसका जो होता है वो होता है आपका ए पे पावर एक्स लॉग ई बेस ई। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देता हूं, ये हो जाएगा आपका ए बेस ई यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका लॉग मोड एक्स, यहाँ पे दिया हुआ है कि लॉग, ठीक है, मोड एक्स, ठीक है। तो लॉग मोड एक्स जो आपको दिया हुआ है इसका होता है आपका 1 अपॉन
1/x log a बेस ई, ये होता है। नेक्स्ट आपका दिया d/dx, इसका आपका जो अवकलन होता है वो होता है आपका 1/x, इतना यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे देखो कुछ बेसिक थे आपके जिसकी हमने बात की, ठीक है। तो बेसिक देखो, ये एक फॉर्मूला था आपका, इसकी बात की। दूसरा फॉर्मूला ये था, इसकी बात की। तीसरा फॉर्मूला आपका था d/dx a पे पावर x, इसकी बात की। चौथा फॉर्मूला था d/dx log mod x, ठीक है, log बेस a mod x, ठीक है, तो इसकी बात की। और यहाँ पे लास्ट फॉर्मूला था यहाँ पे d/dx log x इक्वल टू 1/x, इसकी हमने यहाँ पे बात की। तो हमने यहाँ पे इतनी चीजों को सीख लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना है, इन सबको आपने सीख लिया। अब कुछ और भी है, ठीक, उनकी हम यहाँ पे बात करते हैं और उनके बारे में सीखते हैं। देखो कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है, फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, इनके कैसे करते हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे इनके फिक्स होते हैं आपके। अगर आप इनको निकालना चाह रहे हैं, यानी आप उसको प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये कैसे होता है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, जो प्रूव करने के लिए आप जो है प्रथम सिद्धांत, ठीक है, प्रथम जो सिद्धांत विधि होती है क्लास 11 में हमने पढ़ी हुई है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। और उससे आप ये दिखा सकते हैं कि ये आपके किस तरह से यहाँ पे हो जाते हैं। तो प्रथम सिद्धांत में क्या होता है, अच्छा मैं एक काम करता हूं कि एक को प्रूव करके दिखाता हूं। साइन एक्स लिखा है, इसका हम प्रूव करके आपको दिखाने वाले हैं कि ये इसका प्रथम सिद्धांत, यानी कि प्रथम सिद्धांत से इसका अवकलन क्या होता है। तो देखो एफ एक्स इक्वल टू हम क्या लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ले लिया हमने। और जब एफ एक्स इक्वल टू साइन होता है तो प्रथम सिद्धांत आपको ये बताता है, जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, एफ यहां पे लिखेंगे हम लिमिट एक्स टेंस टू ए, ठीक है, यहां पे हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा आपका, यहां पे आप लिखोगे एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये कंडीशन होती है। तो इसके अकॉर्डिंग प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे ये फंक्शन क्या है आपका, साइन एक्स। तो यहां पे हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है। यहां पे लिखेंगे हम फंक्शन जो लिखा है, यहां पे लिखेंगे हम साइन एक्स प्लस एच, थीटा की जगह पे एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स एक्स अपॉन, ये आपका हो गया है, ठीक है। अपॉन में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपॉन में यहाँ पे लिखने वाले एच। तो अब ये देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन रहा है, एक फॉर्मूला बन रहा है। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है। इसको जब ओपन करोगे तो ये होगा आपका साइन एक्स इंटू कॉस एच प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एच माइनस साइन एक्स, ये आपका हो जाता है। और नीचे अभी यहाँ पे क्या चल रहा है आपका, जो डिवाइड में जो है आपका एच ही चलता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे इतना हो गया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है, ठीक है, उनको पुट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो किस तरह से कर सकते हैं उसको आप देख लो। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे देखो हम इसको इस तरह से लिखने वाले हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एच बटे, जो डिनोमिनेटर में हर में आपका एच लिखा उसको लिख दिया, प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एच और अपॉन एच लिख दिया, इंटू में ये कर लिए, माइनस साइन एक्स अपॉन एच, ये मैंने कर लिया। अब यहाँ पे लिमिट क्या है, लिमिट आपकी है लिमिट एच टेंस टू 0, ये यहाँ पे दी हुई है एच टेंस टू 0, अभी लिमिट आपकी चल रही है यहाँ पे। अब लिमिट रखेंगे तो एक चीज यहाँ पे देखो कि जब लिमिट रखोगे, यानी कि एक्स की जगह पे क्या रखोगे आप 0 रखोगे, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व करोगे तो देखो एक चीज यहाँ पे देखो, साइन एक्स इंटू कॉस 0 अपॉन एच की जगह पे भी 0 रखोगे यहाँ पे, प्लस
एक चीज और देखो, हमने यहाँ पे जब फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था तो उसमें ये फॉर्मूला आपका था साइन एच अपॉन एच, यानी साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी जगह क्या रख सकते थे 1, तो ये होगा आपका कॉस एक्स इंटू 1 और माइनस साइन एक्स अपॉन एच 0, यानी ये रख दिया मैंने। तो देखो ये टर्म 0 होता है, माइनस ये आपका होता है कॉस एक्स, और ये भी टर्म आपका 0 हो जाता है क्योंकि 0 से हम यहाँ पे डिवाइड करें, नहीं नॉट डिफाइन आपका हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आता है आपका कॉस एक्स। तो अगर सिंपल सा हम इस चीज को बताएं, जैसे कि ये फॉर्मूला आपका दिया हुआ था, तो यहाँ पे होता है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका कॉस एक्स, यानी इसका जो अवकलन होता है वो क्या होता है कॉस एक्स होता है। या तो आप इस फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अभी डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि हमने एक यहाँ पे प्रूव कर लिया, बाकी का आप चाहो तो इसी तरह से प्रूव कर सकते हो, अदरवाइज मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स, ये कॉस लिखा है तो ये होता है आपका माइनस साइन एक्स, ये आपका लिखा हुआ है टेन। ठीक है, तो टेन आपका होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, ये लिखा है आपका कॉट, तो ये होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये लिखा है आपका सेक। ठीक है, तो सेक एक्स का जो होता है वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और जो कॉसेक लिखा होता है इसका होता है आपका माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये होता है। तो यहाँ पे देखो कुछ बेसिक फॉर्मूले थे, हमने उनकी यहाँ पे बात करी, ठीक है, कि किस तरह से ये वर्क करते हैं आपके। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्विच करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ फंक्शंस अगर आपके प्लस या माइनस के साथ में दो फंक्शंस ऐड किए गए, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखो एक आपका फंक्शन एफ एक्स है, दूसरा आपका जी एक्स है, जो कि प्लस और माइनस के साथ में ऐड किए जा सकते हैं। तो इनका क्या होता है, इनके लिए क्या होता है, इनके लिए होता है आपका कि आप जैसे प्लस माइनस में दिया तो आप अलग अलग इनका कर दोगे। तो यहाँ पे लिखोगे डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, यानी कि जो फर्स्ट फंक्शन उसका करोगे। ठीक है, अगर प्लस लगाए तो प्लस लगाओगे, या माइनस लगाए तो माइनस लगाओगे, आप क्रम से, प्लस माइनस का मतलब होता है जो भी क्रम है आप वही लगाओगे, और डी अपॉन डी एक्स जी एक्स यहाँ पे रख दोगे। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आप करते हैं। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक तरह से ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देखो दो फंक्शन है, एक आपका कॉस एक्स है, एक आपका साइन एक्स है। ध्यान से देखना है, कॉस एक्स साइन एक्स, यानी कि अगर एफ एक्स की बात करें तो एफ एक्स आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कॉस एक्स को, और साइन एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है आपको जी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो हम अलग अलग कर देंगे, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे साइन एक्स। ठीक, ये हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे क्या होगा, देखो कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स का करते हैं तो आपका क्या होता है कॉस एक्स होता है। तो आप चाहो तो यहाँ से कॉमन ले सकते हो, तो माइनस कॉमन लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्लियर हुआ? तो देखो यहाँ पे कुछ दिया, यानी कि आपका एक डी अपॉन डी एक्स के कोई कांस्टेंट दिया हुआ है जो कि फंक्शन एफ एक्स में मल्टीप्लाई किया गया, तो इसका होता है के डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, और एफ एक्स, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू जब किसी फंक्शन के साथ में मल्टीप्लाई होती है तो वो आपकी, ठीक है, बाहर हो जाती है। लेकिन एक स्टार बना के यहाँ पे नोट कर लो, डी अपॉन डी एक्स अगर आपको के करना है, यानी कि इस कांस्टेंट वैल्यू का अगर डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है, तो इसका क्या होता है जीरो होता है। ये आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। यानी कि इसके लिए अगर हम बात करें तो जैसे डी अपॉन डी एक्स मान लो 5 का किया, तो 5 जो है वो क्या होगा जीरो की वैल्यू के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे अगर दो फंक्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि आपके इनटू में दिए होंगे, यानी कि यहाँ पे देखो अभी हमने प्लस माइनस को पढ़ लिया था, अब हम इनटू की बात करते हैं। अगर दो फंक्शन इनटू में दिए जाएंगे तो जैसे एफ एक्स और जी एक्स आपको दिए हुए हैं, तो इनटू का साइन ये लगा हुआ है। तो इस तरह के फंक्शंस को करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड, तो सेकेंड कितना आपका जी एक्स, देखो ध्यान से देखो, ये फंक्शन आपका सेकेंड है और ये फंक्शन आपका फर्स्ट है। तो सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, यानी कि डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे एफ एक्स का करेंगे, प्लस लगाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फर्स्ट यानी कि एफ एक्स और डी अपॉन डी एक्स सेकेंड फंक्शन का यहाँ पे निकाल देते हैं। ठीक है, तो सेकेंड फंक्शन का होगा यहाँ पे जी एक्स। तो इस तरह से इसको कर पाते हैं।
तो अगर एग्जाम्पल की बात लेते हैं, ठीक है, मान लो कि अगर आपको आप यहाँ पे कोई एक एग्जाम्पल लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप ऐसे ले लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे छोटा सा दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ले लिया आपने एफ एक्स इक्वल, यानी पूरा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ये आपका दिया हुआ है। तो देखो इसमें एक को फर्स्ट मानेंगे, एक को सेकंड मानेंगे, तो मैंने इसको मान लिया फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का करके, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, तो सेकेंड इंटू फर्स्ट यानी कि साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, एक्स का करेंगे, प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अब यहाँ पे होने वाला है फर्स्ट इंटू सेकेंड का, ठीक है, तो फर्स्ट में कितना एक्स और डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, साइन एक्स का करेंगे, इसमें सेकेंड फंक्शन है आपका, इसका हम कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स, एक्स का करेंगे तो कितना होता है 1 प्लस एक्स, और साइन एक्स का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, तो ये क्या होता है आपका कॉस एक्स, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। क्लियर हुआ, तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे। अब देखो दो हमने यहाँ पे प्लस माइनस यानी कि ऐड वाला, ऐड या सब्ट्रैक्ट देख लिया, कांस्टेंट वैल्यू के मल्टीप्लाई वाले फंक्शंस होते हैं उसको देख लिया, जब दो फंक्शन इनटू में यानी कि मल्टीप्लाई होंगे तब उनको भी कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिवाइड की बात करते हैं, तो डिवाइड के लिए फॉर्मूलाज होता है, वो आपका ये होता है, देखो ये होता है आपका न्यूमरेटर और ये होता है आपका डिनोमिनेटर, तो या फिर इसको अंश और हर के फॉर्म में भी हम कह सकते हैं, ये अंश है और ये आपका हर होता है। क्लियर हुआ, तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, देखो ध्यान से देखना है, सबसे पहले हर मतलब जी एक्स इंटू फर्स्ट यानी अंश का अवकलन डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, एफ एक्स, अवकलन यहाँ पे किसका निकालेंगे, अंश का निकालेंगे, माइनस, ठीक है, अंश मतलब एफ एक्स, और डी अपॉन डी एक्स किसका निकालेंगे, जी एक्स जो हर है उसका, और फिर पूरे के अपॉन में क्या हम यहाँ पे लिखने वाले होते हैं, जो आपका हर है यानी कि जी एक्स है उसका होल स्क्वायर लिखने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे हो जाता है और इसको हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, ये आसानी से हम यहाँ पे कर पाते हैं। क्लियर हुआ, तो इतनी चीजों को हमने यहाँ पे सीखा, ठीक है, मैंने पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सीखा हुआ है, ठीक है, तो जो पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट थे मैंने वहां यहाँ पे सीखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो आप इसी तरह से उनको कर सकते हैं, इसी तरह से कर सकते हैं। तो अगर मैं एक दो एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है, तो देखो हमने प्लस माइनस का देख लिया था, इनटू का देख लिया था, तो डिवाइड की बात करें तो अगर हमें यहाँ पे कोई एक फंक्शन दे दिया जाए, मान लो कि एफ एक्स एक फंक्शन आपको दिया गया है, ठीक है, जो आपको दिया गया है एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये दिया गया, तो अब इस फंक्शन यानी ये जो फंक्शन है इसका आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, यानी अवकलन करना है। तो आप यहाँ पे देखोगे ये आपका हो गया, अगर इसको कंपेयर करोगे तो फॉर्मूला आपका जो होता है वो ये होता है आपका डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो सबसे पहले जी एक्स को डी अपॉन डी एक्स यानी कि जो आपका ये ऊपर वाले वैल्यू होती है, यानी कि इसको न्यूमरेटर या फिर अंश बोलते हैं, इसका क्या करते हैं हम अवकलन करते हैं, माइनस, ठीक है, जो नीचे जो अंश होता है उसको रखते हैं, यानी कि पहले वैल्यू यानी एफ एक्स डी अपॉन डी एक्स इसका करेंगे, जी एक्स का करेंगे, और अपॉन में यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपका हर है उसका स्क्वायर करने वाले होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम करते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं यहाँ पे, तो ये देखो x बराबर, यानी कि अगर बात करें तो एफ एक्स कौन है आपका, एफ एक्स आपका है x और cos x आपका क्या है, जी एक्स है यहाँ पे। तो इस तरह से इसको करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स बटे cos x, ये तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका cos x इंटू डी अपॉन डी एक्स माइनस, अब जो हमने अंश लिया यानी कि x और d अपॉन डी एक्स किसको करेंगे, cos x का करेंगे, ठीक है, और अपॉन में हमें क्या चल रहा है, मिल रहा है, अपॉन में मिल रहा है हमें cos x और इसका होल स्क्वायर। तो अगली लाइन में मिलेगा यहाँ पे cos x इंटू एक्स का करते हैं तो 1 होता है, माइनस x और cos का करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे होता है माइनस साइन एक्स, और बटे में यहाँ पे क्या चल रहा है आपका, अगर हम यहाँ पे पूरे के बटे में देखें तो ये आपका चल रहा है cos
cos x का होल स्क्वायर, ये चल रहा है आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका cos x माइनस और माइनस प्लस में बना देंगे तो x साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर x, ये आपका यहाँ पे बन जाता है। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने बेसिक और जो कॉन्सेप्ट थे उनके बारे में सीखा। ठीक है, जो बिल्कुल सिंपल मेथड पे थे। अभी हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है, कि किस तरह से प्रतिस्थापन वाले जो अवकलन होंगे, यानी कि अगर उसमें कोई वैल्यू जो दी है वो एक्चुअल में वो नहीं है, यानी सापेक्ष अवकलन बारे सीखेंगे। यानी अगर बोलेंगे तो हम किसको सीखेंगे, सापेक्ष जो अवकलन है, अवकलन उनको सीखेंगे। ठीक है, सापेक्ष अवकलन कैसे करते हैं, जब कोई एक फंक्शन को एक से ज्यादा फंक्शंस में मल्टीप्लाई किया जाता है, या फिर आपको जो आपने क्लास इसी क्लास में आपने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने फॉग और गॉफ की वैल्यू निकाली थी, यानी कि गॉफ को निकाला था, फॉग को निकाला था। तो जब कोई एक ऑपरेशंस को एक दूसरे के एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ ऑपरेशन किया जाता है, तो उन कंडीशंस में हम इनके सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब